जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बीएड 2023 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न करेंगे जो कि हिंदी भाषा का है, जिसमें खंड बा है। हमने आपको बताया था ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है पहले भाग में आता है जीके और जीएस और दूसरे भाग में आता है हिंदी और इंग्लिश। हमने अभी आपको बताया था सिलेबस के बारे में, उसमें हमने बताया था हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं, या तो आप हिंदी कीजिए या तो इंग्लिश कीजिए। फॉर्म भरते समय आपने अगर हिंदी भरा है तो हिंदी वाला पोर्शन करना है, अगर इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश वाला पोर्शन करना है। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर लोग तो हिंदी ही भरते हैं। चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जिस देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 51 नंबर से शुरू होता है, 1 से 50 तक जीके और जीएस होता है। उसके बाद हमने ले लिया है हिंदी का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको बताना है बड़ा सा का वर्ण उच्चारण स्थान क्या है। मतलब बड़ा सा हम कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा, कंठ, तालु और दंत। कहाँ से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। जो बड़ा सा वर्ण का उच्चारण स्थान है वो तालु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? पगड़ी, देखिए लास्ट में जहाँ अड़ा आता है उसमें हम कह सकते हैं कि वो देशज होता है। ठीक है, जो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया देशज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। आप बीती में कौन सा समास है? देखिए समास पहचानने का सबसे सही तरीका है, आप बीती को हम तोड़ देंगे। आप बीती का क्या हो जाएगा? आप पर बीती। क्या हो जाएगा? आप पर बीती। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इसमें जो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। मतलब यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक में उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए, एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है उस शब्द के पहले लगता है, मतलब मूल शब्द होता है उसमें पहले लगता है, हो जाता है उपसर्ग। और प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। चलिए देखते हैं। अपवाद, अपवाद में देखिए अप प्लस वाद होता है। इसमें तो है ओढ़ना। देखिए अगर ओ को अलग करें और अढ़ना को अलग करें, इसमें कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगर प्रभाव में हम बात करें प्र और भाव, देखिए 2 शब्द बन रहे हैं, प्र और भाव। और पराजय की बात करें पर प्लस अजय, परा प्लस जय, परा प्लस जय, इसमें भी 2 शब्द बन रहे हैं। इसमें जो है ओढ़ना, इसी में उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि ओ अगर ओ प्लस अढ़ाना करें, अढ़ाना कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए कोई इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है अंकित ने गाना गाया होगा। देखिए कहते नहीं है हो सकता है राम गया होगा, मतलब ये भूतकाल की बात करते हैं जो बीत चुका है। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और अनिश्चित काल। क्या हो जाएगा? भूतकाल। वर्तमान काल क्या होता है? जिसे हम कह रहे हैं हम जा रहे हैं, क्या ये वर्तमान होगा कि हम जा रहे हैं, या फिर हम गा रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान है। अगर हम ये कहते हैं हम गाना गाएंगे, मतलब आगे कभी गाएंगे, मतलब भविष्य में गाएंगे, तो भविष्य काल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। अपादान कारक का परसर्ग है। देखिए अपादान आपने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, मतलब अलगाव के लिए होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? से अलग होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंची किस भाषा का शब्द है? देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली। जो कैंची है वो तुर्की भाषा का शब्द है। एक चीज और पूछता है कि कैंची का बहुवचन बताइए। कैंची का बहुवचन क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कैंची का बहुवचन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए आधी आधी चीजों को साथ रखना, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, सुमेल चीजों को बटोरना, आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। इसमें जो हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर का बेमेल चीजों का सम्मिश्रण हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? हमने अभी बताया कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है। देखिए अनुज,
अनुज में अगर हम आ बड़ा की मात्रा जोड़ दें तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसमें बड़ा आ, अगर बड़ा आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो अनुजा बन जाएगा, मतलब कि वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या है। मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहा जाता है। इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत और इंद्रदेव। देखिए जो इंद्रियों को अपने वश में रखता है उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। जो इंद्रियों को जीत लिया उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। आप लोग गलती से इंद्रजीत मत लगा देना। इंद्रजीत उन्हें कहा जाता है जो इंद्र को जीता हो। जैसे मान लेते मेघरात को इंद्रजीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। देखिए गायक गय प्लस अक होता है, गय प्लस अक। अगर इसमें संधि की बात करें इसमें अयादि संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पाठशाला शब्द है। क्वेश्चन दिया है 65 नंबर, पाठशाला शब्द है। पाठशाला कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। और यौगिक होता क्या है, देखिए यौगिक वो होता है जो शब्द दो अन्य शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें एक पाठ दूसरा शाला, दो शब्द से मिलकर बना है पाठशाला, इसलिए क्या हो गया यौगिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक बताना आपको कौन सा निश्चय है। देखिए ऑप्शन है कहाँ। कहाँ आप नहीं कह सकते, कहाँ मतलब कहाँ, कुछ पता ही नहीं है, कोई, ये भी कुछ पता नहीं है। उसके बाद यह, देखिए यह कन्फर्म, हाँ हम किसी चीज को कह रहे हैं, हाँ यही है ये। और आप भी नहीं है, जो हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो हो जाएगा ललित निबंधकार कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65। मन में उत्पन्न होने वाले विकार को, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहा जाता है। संचारी भाव, विभाव, आलंबन या फिर अनुभव। देखिए जो मन में उत्पन्न होते हैं मनोविकार उसे संचारी भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। मान लीजिए दो वाक्य दिए, उसको कौन जोड़ता है। संबंध बोधक व अव्यय, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक या फिर क्रिया विशेषण। देखिए समुच्चय बोधक जो होते हैं वो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में दिया गया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल अली कली सी सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए रूपक, श्लेष, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा। इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको शुद्ध बताना है। इंग्लिश में इसे इस एरर स्पेलिंग बोलते हैं और करेक्ट स्पेलिंग बोलते हैं, आपको करेक्ट बताना है। देखिए अभिव्यक्ति क्या ऐसे ही लिखा जाता है, उपयुक्त, ऐतिहासिक या फिर कवित्री। देखिए अगर हम उपयुक्त की बात करें तो उपरयुक्त होता है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ से ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होता है। और कवित्री लिखा गया है, कवित्री नहीं कवित्री होता है। जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो अभिव्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 में क्या दे रखा है, जो एक चिन्ह दे रखा है, पूछ रहा है कि यह कौन सा चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, विवरण चिन्ह या फिर विस्मय बोधक चिन्ह है। ये जो चिन्ह दिया गया है ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है। और उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जो उद्धरण चिन्ह होता है वो यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे बना रहता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और एक होता है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को ऐसे कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। लक्ष्य को दो अर्थ है, कौन कौन से हैं। देखिए गति और चाल, ये गलत है। नाम और बल, ये भी गलत है। देखिए उद्देश्य और निशाना, सही और उद्देश्य, सही तो है नहीं लेकिन उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य और निशाना, लक्ष्य कहते हैं लक्ष्य अपना साधो मतलब निशाना लगाओ, और उद्देश्य, उद्देश्य हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्देश्य और निशाना ये लक्ष्य के दो अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद। इन्हें को सौंदर्य और प्रेम का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है 4 वाक्य दिए गए कौन सा अशुद्ध है, मतलब सही नहीं लिखा गया। देखिए, पेड़ पर मैना बैठी है, सही है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये भी सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही लिखा गया है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, ये गलत है। देखिए, एक मिठाई की दुकान नहीं है, क्या मिठाई वाले के पास केवल एक ही मिठाई है? ऐसा नहीं है। इसमें सही होना चाहिए उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? एक मिठाई की दुकान, ये गलत है। मतलब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। यशोदा शब्द में कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे? देखिए, यशोदा को अगर हम तोड़ेंगे होता है यशः, यशः प्लस दा मिला के क्या होता है? यशोदा। देखिए यहाँ पर विसर्ग आ गया है ना, यहाँ विसर्ग आ गया एक यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पहले तो आप जानिए रूढ़ शब्द होता क्या है। देखिए, रूढ़ शब्द वो होता है जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो, मतलब कोई शब्द लिखा गया है उसको हम तोड़ दें तो उसका कोई मतलब ही ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे सरल लिखा गया, सरल, स अगर हम इसे तोड़ देते हैं सरल, कुछ मिल रहा है? सा को अलग करेंगे और रल को अलग करेंगे, कोई शब्द होता नहीं। या फिर सबको अलग अलग ही लिख ले, सा और अलग को, कुछ नहीं मिल रहा है ना। उसके पास देखते हैं राजा पुत्र। देखिए, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा भी है और पुत्र भी है, दोनों हमें मिल जा रहे हैं। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, ये भी है। चौपाई, चौ प्लस पाई, ये भी सही है। मतलब सरल ऐसा शब्द है जिसका खंड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य मतलब सुनने वाला हो, जो कौन कौन सा है? देखिए, नाटक, प्रहसन, ना तो नाटक है ना तो प्रहसन है। नाटक की बात करें, नाटक को सुना नहीं बल्कि देखा जाता है, इसमें बात कर रहा सुनने के लिए श्रव्य, है ना। उसके बाद दूसरा है कहानी और कविता। कहानी और कविता बिल्कुल सही है, कहानी भी सुनी जाती है और कविता भी सुनी जाती है। और अगर हम डी की बात करें, यहाँ भी नाटक आ गया, नाटक को देखा जाता है। और यहाँ भी देखते हैं डी में प्रहसन आ गया, इसको भी हम सुनेंगे नहीं देखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चपला का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। चपला का पर्यायवाची शब्द है, चपला मतलब होता है बिजली। देखिए, ज्वाला, ज्वाला तो अग्नि का होता है। कंजूस उसे कहते हैं जो कम धन खर्च करता हो। और दामिनी, दामिनी और चपला, चंचला, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भगनी किसे कहा जाता है? भगनी आप लोग बताएं, भगनी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजु। रिजु का विलोम शब्द बताना हमें। रिजु आपने मैथ में पढ़ा होगा, रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है? जो 180 अंश का कोण होता है उसे रिजु कोण कहता है। देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन है, पूरा एकदम स्ट्रेट है। अगर वक्र बना दे तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? सरल तो होगा नहीं, सरल एक सीधी रेखा होती है। त्रिकोण होगा नहीं, त्रिकोण तो ऐसे होता है। और सीधा भी नहीं होगा, सीधा और सरल बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? हमारा वक्र हो जाएगा। रिज कोण का भी जो विलोम होगा वो वक्र होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। रात में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? निशाकर, वनचर, तमचर, निशाचर। देखिए, रात में विचरण करने वाले को हम निशाचर कहते हैं, जिसे राक्षस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। पाषाण शब्द है। देखिए, पाषाण शब्द बताना है, तत्सम है कि देशज है, विदेशज है कि तद्भव, कैसा शब्द है हमें बताना। देखिए, कैसा शब्द है ये तत्सम शब्द है। इसको पहचानने का ट्रिक ये है, अगर बीच में कहीं खट्टी सा आ जा रहा है, ठीक है, यदि खट्टी सा आ जा रहा है या फिर वा आ जा रहा है, त्रा आ जा रहा है ना, ये सब अगर बीच में आ जा रहे हैं तो कैसा होता है? वो तत्सम होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। अवसर का लाभ उठाना
इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। देखिए, फूले ना समाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना। इसका जो आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है वीर रस का अस्थाई भाव बताना हमें कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। शोक, रति, उत्साह, ग्लानि। जो वीर रस का अस्थाई होता है वो उत्साह होता है, और शोक जो होता है वो करुण रस का होता है, और रति क्या होता है, श्रृंगार रस का रति होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। मतलब नाटक है कि कहानी है, उपन्यास है, या फिर एकांकी है। देखिए, जो पृथ्वीराज की आंखें हैं वो एक एकांकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भावुक शब्द उदाहरण है। भावुक हमने भी बताया था, या आ जाए या फिर वह आ जाए तो उसमें कैसा संधि होता है। देखते हैं, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या फिर अयादि स्वर संधि। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अयादि संधि हो जाएगा। हमने बताया था या फिर वह आ जाए तो वहां पर अयादि संधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें दे रखा है कि तुमने कैसा शब्द है। तुमने, देखिए कैसा होता है, एक होता है मैं, तुम, और तीसरा होता है वह। ये प्रथम होता है और ये मध्यम होता है और ये उत्तम होता है ना। अब तुम से तुमने बना है, तुमने कैसा हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, मध्यम पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आपको बताना है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें दिया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए मिश्र वाक्य होता क्या है ना। मिश्र वाक्य क्या होता है ये पहले हम जानते हैं। देखिए, मिश्र वाक्य वह होता है जब एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों। एक से अधिक उपवाक्य जुड़े, मतलब एक से दूसरा हमको मिलता जुलता उसमें जुड़ा हो। जैसे देखते हैं, लड़के ने अपना दोष मान लिया। इसमें तो एक ही शब्द है। मैं चाहता हूं और मैं कार्य करूं, ये भी नहीं है। देखिए, और आ गया, यहाँ नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा दो शब्द दिख रहा है। और उसी में जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचे। देखिए, एक उपवाक्य जुड़ा है। पहला है जब अनीता गाएगी और दूसरा है तब सुनीता नाचेगी। और हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा जो यहाँ से आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। अंजलि नाम है लड़की का, बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है आपको। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता क्या है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, मतलब विशेषता पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखिए, अंजलि, अंजलि तो क्रिया विशेषण है नहीं, ये तो एक संज्ञा है। बहुत भोजन करती है, क्या हो जाएगा, बहुत। क्रिया विशेषण क्या है कि बहुत हो जाएगा। भोजन तो कर रही, काम क्या हो रहा है, भोजन कर रही, लेकिन क्रिया विशेषण बताना कैसा है, जो विशेषता बता रहा क्या, बहुत, है ना। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बहुत। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, देखते हैं। मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण होता है, मानवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण होता है, और आखिरी ऑप्शन हमारा मानव जीवन के बृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण होता है। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा मानव जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है 99 के फेर में पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है, 99 के फेर में पढ़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है किसी कार्य को पूरा ना करना, दूसरा ऑप्शन है वास्तविकता से भिन्न स्थिति, तीसरा है अनुभवहीन होना, और चौथा दिया है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ये 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। विशेषण
जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेष, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सर्वनाम विशेषण। देखिए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। उद्दत शब्द का विलोम है। विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। देखिए, उद्दत का जो विलोम होता है, विलोम मतलब उल्टा होता है, विनीत हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ बात करें अवनत की, उन्नत का विलोम होता है अवनति और उदार का विलोम होता है अनुदार। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। छमाही में कौन सा समास सही हमें बताना है। देखिए, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। छमाही में देखिए, छमाही में 6 आ रहा है, 6, जहां पर संख्यावाची शब्द आता है वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे तिराहा दे दिया, चौराहा दे दिया, चतुर्दश दे दिया, 15 दे दिया, इसमें देखिए संख्या आ रहा है, जहां पर संख्या आता है वहां पर द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे हमने कह दिया पाप पुण्य, पाप पुण्य हमने कह दिया, अगर हमने पाप पुण्य कह दिया तो द्वंद्व समास होता है। और अव्ययी भाव समास होता है और एक तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने बताया राजा पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि या फिर बनवाग्नि। देखिए, जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। और दावाग्नि कहा जाता है जो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। और वनाग्नि क्या है? वन में या फिर जंगल में, बात वही है, लगने वाली आग को क्या कहा? बनवाग्नि कहा जाता है। मतलब वन में लगने वाली आग या फिर जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। और बच्चा बड़वाग्नि, जो समुद्र में लगता है आग उसे बड़वाग्नि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें दे रखा है भाव और मनोविकार किसकी रचना है? अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और महादेव वर्मा। जो भाव और मनोविकार है यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति। देखिए, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार में एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। जो अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहा जाता है और जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधशाला। वैधशाला में आपको बताना है कैसा शब्द है? योग ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, ऋण शब्द है या फिर अयौगिक शब्द है। हमने इसके पहले जस्ट बताया था जो शब्द 2 या 2 से अधिक योग से बने हो, मतलब जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हो वह यौगिक होता है। देखिए यहाँ पर वैध और शाला 2 शब्द से मिलकर बना है, इसलिए कैसा हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कह रहा है प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? देखिए, जो प्रबंध काव्य है इसके कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। इसके 2 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर। आपको बताना है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर और दिह प्लस अंबर। जो दिगंबर का संधि विच्छेद होता है, सही संधि विच्छेद हो दिक प्लस अंबर होता है। दिक प्लस अंबर मिलके दिगंबर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। अधिमानता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए, हमने उपसर्ग आपको बताया है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है और जो बाद लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। देखिए, अधिमानता में पहले क्या लगा? अधि लगा है, उसके बाद मानता है। देखते हैं, देखिए आ है, अध है, अधि है और ता है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अधिमानता में जो उपसर्ग लगा है वो अधि लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन भी हमारा है, बंधन किसका प्रतीक है? देखिए, बंधन, आप किसी को बंधक बना के रख लीजिए तो क्या कहेंगे? उसे गुलामी कहते हैं ना। देखिए ऑप्शन क्या है? स्वाधीनता, अकेलेपन, गुलामी, असमानता। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये गुलामी का हो जाएगा। जो बंधन है वो गुलामी का प्रतीक है।
ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।